है कहाँ? कौन? उसके मियाँ से पूछो तेरी बीवी कब आ रही है तेरे लिए। मुझसे क्या पूछते हो? अगर मिर्जा साहब आपके पास कोई मालूम आता है अपोजिशन वाले आपसे रुजू करें कि आप इजाजत करें आकर। अपोजिशन पार्टियां। जरदारी साहब 8 साल से जेल में हैं और अपनी बीवी से नहीं मिले, तो क्या ऐसे शौहर और बीवी का रिश्ता रह सकता है कायम जो 8 साल से ना मिला हो? भाई मैं उम्मीदवार होता तो फतवा कोई देता। मैं तो उम्मीदवार हुई नहीं, मैं क्या फतवा दूं? और बहुत सारे तो उम्मीदवार है ना। अब तो अपने लिए आप किसी दारुल उलूम में जाएं और फतवा लें। उम्मीदवार और बहुत सारे बहुत है भाई, वो सब दारुल उलूम में जाएं फतवा लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओपिनियन कश्मीर के लिए जो थी वो मैंने पब्लिक कर दी थी, जिसमें काफी गालियां पड़ी थी। मैं अभी तक उसी बात पर हूँ, न था न है न होगा। गवर्नर से पूछे कि वो कैसा है। वो तो कहता बहुत अच्छा है, हुकूमत अच्छी नजर। वो कहेगा अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन जब फैसले कोई और कर रहा है तो अल्ताफ कहाँ जाता है, किससे बात करता है बेबना। ये सब सरकारी नुमाइंदे हैं, बिल्कुल खुलना चाहिए। सर खोखरा बार सरहद छो नहीं खुलनी चाहिए। निसार खोड़ो कहता है कि हम अकलियत में हो जाएंगे। किसने कहा? निसार खोड़ो कहता है। कोई बंगाली इधर से आएंगे क्या? कोई बंगाली थोड़ी आएगा, अगर आया कोई तो हुरी आएगा ना। हो रहा है सर भला सरहद छो हिन वक्त छो खोलण घुर्जे खोखरा बार? पर हमेशा बंद रही है, खुले छाजे करण वाघा वञो, एतिरो ख़र्च कयूं, उन्हनि खे रिश्वतूं ॾियूं, उहो सामान लुटनि। तव्हांजा सरहद बार घणा हो रहा आहिनि सर? मां त कॾहिं सरहद जे हिन पासे कोन ॻणिया आहिनि, त मां हुन पासे जा ॻणींदुसि। तव्हां जो चओ था हो रहा ईंदा, पर हुन पासे त हो रहा आहिनि, सभिनी खे पतो आहे, तोखे पतो आहे, तुंहिंजे वॾनि खे पतो आहे। सर हो रहा अगर रास्ते खुल गए तो आप भी जाएंगे? नहीं, मेरा क्या है, वहाँ कौन मेरा बैठा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं 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 नहीं, पुनः बुढ़ी होगी, अब मैं क्या जाके करूँगा। जब तक हिंदू गौ माता की पूजा करेंगे और मुसलमान गाय को खाएंगे तो दो कौमी नजरिया रहता ही आएगा। ये है दो कौमी नजरिया। अब प्रेस वाले तो दिखते नहीं है, आप तो फोटो निकाल के गए हैं। आप हटे तो दूसरे प्रेस वाले देखें तो फिर बातचीत करें।
सुबह जीअं ऑफिसर ऐं नाज़िम हलाइनि था तीअं थो हले। या थोड़ा इधर उधर बाबा जगह तो छोड़ो किसी के लिए। बाबा एक तरफ से आप जूम जूम करके दूर से भी देख बना पिक्चर ले सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि सामने हो। आप रख लो इधर। अरे आगे रख दो इधर। देखो बाबा, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन शो ऑफ अप्रिसिएशन है आपका हमारे साथ मुफ्त में साथ रहा है, और मैं आपका मुफ्त खोर साथी हूँ। जहाँ कहाँ मिलता हूँ और उनके दावत में मिलता हूँ, कभी खिलाता हूँ कि आप भूल न जाएं कि मैं भी इतना बुखुल नहीं रखता। मैं भाई आपको जब देखूंगा तो जवाब दूंगा, यहाँ मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आता। अब मैं प्रेस वालों को कुछ कह भी नहीं सकता। बाबा आप फोटो निकाल के चले जाए ना। हाँ, फोटो निकाल के चले जाओ तो उसके बाद कर ले लो। हाँ 2 4 6 8 10। हाँ बाबा कौन अमीन थोड़ा कवरेज इधर भी कर लेना सबको। माफ करना भाई, मैं बैठू। हाँ हाँ अमीर फहीम की किसने बात की? बाबा तुम लोग फोटो तो ले लिया, फिर क्या करना, क्योंकि मिठाई बट रही है। हाँ भाई अमीर फहीम की क्या बात है? नहीं नहीं, कैमरा है। हाँ कह रहे हैं वसीतर इत्तेहाद कायम होने वाला है। इवेंचुअली हो ही जाएगा, इवेंचुअली। राइट पर सवाल लिया है। सर आपने कहा था कि अपोजिशन में कोई दम ही नहीं है, तो वसीतर इत्तेहाद कैसे कायम होगा? भाई जब वसी इत्तेहाद कायम हो जाएगा तो दम पड़ जाएगा। जब तक ऐसे बटे हुए मुखालफिन है तो कोई दम नहीं पड़ेगा। सर आप समझते हैं कि कुछ कुव्वतें मुखालिफ धुन में कोई दम पैदा करना चाहती हैं क्या? हालात दम पैदा करते, आदमी नहीं करते। एक तहरीक चली थी पीएनए की, जिसमें आप वो भाई पीएनए को भूल जाओ ना। वो अब जो पीपल्स पार्टी एआरडी से मिलकर तहरीक चलाने वाली है, उसमें और आप वाली तहरीक में कितना फर्क होगा? बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। वो उसूलन लड़ रहे थे, ये लालच भी लड़ रहे। सर आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ पर मुनज़्ज़म तहरीक कब चलेगी? जब ये एक हो जाएंगे तब मुनज़्ज़म होगी। सब 2005 में इलेक्शन होने के हैं इम्कानात। भाई मैंने आपको पहले जवाब दिया कि ज़ाहिरी नजर आते थे शुरुआत साल में, और लेकिन अब इलेक्शन की बात ना करो, मार्शल की बात करो। क्या? हाँ भाई अरबाब रहीम साहब ने कहा है कि साबिक टीआईजी ऑपरेशन जो थे उनके अंडरमार्च से ताल्लुकात हैं और भी पुलिस वाले हैं। भाई उसको बेहतर पता है, मैं तो सरकारी ऑफिस में नहीं हूँ। पीर साहब, ये अब्दुल सत्तार ऐदी साहब का हालिया इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने इशारा किया कि साहब मुल्क में सियासतदान उल्मा जो है वो फेल हो चुका है, मायूस किया उन्होंने अवाम को, और मुझे जो है मुल्क में सख्त आमरीत की जरूरत है, जबकि आप भी माशाल्लाह कहते हैं कि नजर आ रही है। देखो भाई, आलिम कभी सियासतदान होता नहीं है, सियासतदान कभी आलिम होता नहीं है। सियासतदान नहीं, आलिमों ने मुल्क में बदहवासी और निराशी पैदा कर दी है, और जिसका हल प्रेसिडेंशियल रूल या मार्शल है। साईं मेरे प्रोफेसर साहब इधर आ जाए, प्रोफेसर साहब इधर आ जाए, इधर आगे आ जाए।
माफ फरमाइए, मैं उठ नहीं सकता, बस ऐसा बिठा हूँ, उठ नहीं सकता। पीर साहब, आप क्या समझिए, अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, किस पर जिम्मेदारी है? मुल्ला। हल्का मार्शल लॉ। सर, एक मुल्ला तो आपके साथ बैठा हुआ है। वो मेरा भाई है, मुल्ला नहीं है भाई, प्रोफेसर है, मैं उसका शागिर्द हूँ। एमएमए का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जीरो, मुत्तहिदा मजलिस से जीरो, जीरो। ये मौलवियों का ना, ये मकड़ों का। सर, जीरो क्यों है सर? कोई आगे पीछे कोई और भी लगा दे, जीरो क्यों है? हीरो तो हो नहीं सकते ना, एक हो तो हीरो हो। वो किसी पर एक आदमी पर अग्री तो करते नहीं है ना, ये जो हमारे अपोजिशन की खुसूसियत है कि वो हमेशा निकालो, निकलने के बाद फिर आपस में लड़ते रहते, फिर कोई जो आ जाता है वो बढ़ जाता है, फिर कहते हैं निकालो। सिर्फ निकालो पॉलिटिक्स है इस मुल्क में, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी है नहीं। सब बेनजीर और नवाज शरीफ की वापसी का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? भाई काजी साहब है, तो काजी आप न किसी की बीवी हैं न किसी का मियाँ है, आपको तकड़ क्या है, जल्दी क्या है? सुनने में आया कि आसिफ जरदारी आजाद हो रहा है। भाई पेरिस के फ्लैट से तो बेहतर रह रहा है क्या? वो बंद आदमी बेहतर रहता है पेरिस के फ्लैट से। कायदे जो वहाँ आमदें होती हैं वो यहाँ जेल के अंदर हो रही हैं। सब कायदे तहरीक ने हाल ही में इंडिया का दौरा किया, अल्ताफ हुसैन, जरा उस पर तबसरा करें। भाई वो कायदे तहरीक आप कहें, हमारा तो अंकिल है। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक चला रही है मुल्क में, जबकि आसिफ जरदारी साहब ने हालिया अभी जेल के इंटरव्यू में कहा है कि इस मुल्क में कोई तहरीक से स्ट्रीट पावर से हुकूमत नहीं गई है, बल्कि हुकूमत जो है अपनी गलतियों से जाती है। आपका इसके बारे में क्या पता? नो डाउट इस हुकूमत ने गलतियां की हैं, बेतहाशा गलती की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की हैं, लेकिन हुकूमत को लोग नहीं निकालते, हुकूमत को फौज निकालती है। याद रखो, माजी में भी आपने यही देखा है, आगे भी यही होता रहेगा। आसिफ अली जरदारी पर नहीं, कब निकालेगी सर? कि उसने मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाया था, आपके पास क्या इस बारे में? मेरे पास कोई मालूमात नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ता हूँ, आपको सुनता हूँ। यासिर अरफात का इंतकाल हो गया। राजन आप समझते हैं कि सर मुल्क में हकीकी जमहूरियत कब होगी? आज जब देर दस वाला दस होगा। सर, क्या मुलाओं को मुल्क की सियासत से निकाला जा सकता है? भगाया जा सकते हैं, निकला तो नहीं। कहाँ भेजेंगे सर आप उनको? हो जाए हुजूरों में, मदरसों में, मस्जिदों में। प्रोफेसर आप साहब के पास से एक शागिर्द होगा, वो मैं हूँगा। सर, मुलाओं का ये कहना है कि हम अमेरिका के सख्त तरीन दुश्मन है, अब बिल्कुल गलत बोलते हैं। एमएमए किसकी दुश्मन है सर? अपने आप की। तो ये जो जदोजहद कर रहे हैं अपने खिलाफ कर रहे हैं। अब उनको जदोजहद अपने खिलाफ नहीं, वो और के खिलाफ करती है। वो जो इनके बलबूते पर आया है, न इनके बलबूते पर बैठा है, न इनके बलबूते पे जाएगा। मैं ईद के बाद आपका तमाशा। जनरल का हमेशा मुस्तकबिल राइट है, जनरल जनरल ही रहता है आखिरी वक्त तक। हाँ, अगर वो आए जिंदा सही सलामत तो सदर बनने का कोई बात करें। पहले देखो तो सही क्या होता है। अगर मगर में हम जाते ही नहीं हैं, हम तो रियलिटी में जाते हैं। हकीकत क्या है सर? आगे का कुछ नहीं, फजूल वेस्ट ऑफ टाइम। वक्त अमीर करीम ने कहा है कि सिविलियंस को भी फौजी जनरल करने का हक दिया जाए। उसका आर्ग्यूमेंट पे गलत नहीं है।
हाँ हुक्म कर हुक्म कर हुक्म कर। क्यों नहीं सिंधी में बात करें? भाई हम करते हैं जी। सिंधी में तब सवाल इहो आहे त कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु इहो आहे त सिंध हुकूमत फ़क़ति ई फ़क़ति तव्हां जे सहारे हले थी। न न ग़लति आहे ग़लति। अलाह जे सहारे हले थी ऐं सरकार जे सहारे हले थी। मूं समय तव्हां खां इहो पुछो त सूबे जी हुकूमत कीअं थी हले, तव्हां जवाबु ॾिनो उन जो थोरी तफ़सीली जवाबु ॾिजो। सूबे जी हुकूमत तव्हांजे साम्हूं ऑफिसर हलाइनि था ऐं बल्दियाती ठीक है ओके।